नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी है। इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, योगी सरकार फुल एक्शन में है। इस बार जो चुनावी हार हुई है, और बता दें आपको, कम सीटों पर भाजपा सिमटी, ज्यादा सीटें अखिलेश यादव की आई। उसके बाद से एक नई बात सामने आ रही है कि आज जो लोक भवन में योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें ताबड़तोड़ एक्शन में सीएम योगी ताबड़तोड़ फैसले और नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 41 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। यानी ट्रांसफर नीति को लेकर सख्त एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। इसी बीच आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों की जो पोस्टिंग है वो ज्यादा नहीं की जाएगी, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग को लेकर ये खबरें सामने आई हैं। और बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि मंगलवार को ही नई तबादला नीति को योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है। अभी अभी आचार संहिता हटा है। बता दें आपको, 2.5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव इस बार बहुत चरणों में हुए, और यहाँ 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जहां पर 2 महीने से ज्यादा का समय लगा और पूरी गर्मी में ये लोकसभा चुनाव कराया गया। उसके बाद हट गया आचार संहिता हटने के बाद राज्य सरकारें अपने एक्शन मोड में, वहीं यूपी के सीएम भी एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकारियों का तबादला निश्चित है। बता दें आपको, उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जो कि भ्रष्ट हैं, उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जो कि इस बार यूपी में बीजेपी की हार के दोषी हैं। और आपको बता दें कि नई तबादला नीति के तहत कहा जा रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अफसर हैं उनका तबादला नहीं होगा, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के अफसरों का तेजी से धड़ल्ले से ट्रांसफर पोस्टिंग होता नजर आएगा। चलिए आपको बता देते हैं यूपी में कौन कौन से अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कुंभ मेला को लेकर क्या तैयारी योगी कैबिनेट की, और कैसे राज्य विश्वविद्यालय के नाम से आगे राज्य को हटाया जाएगा, राज्य नाम को हटाया जाएगा, केवल विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इन तमाम फैसलों पर योगी आदित्यनाथ की मुहर लग गई है, जहां पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम में से केवल एक मौजूद रहे। आजकल यहां बता दें आपको, बातचीत की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में है तो यूपी की मीटिंग में हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं दर्शकों, और केवल ब्रजेश पाठक मौजूद रहे हैं। और इसी के तहत 30 जून तक तबादला योगी कैबिनेट कर पाएगी। इसके बाद तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी, और ये बैठक में प्रस्तावित हो चुका है। बता दें आपको, 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जहां पर 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। तो इन अधिकारियों का जो तबादला है वो होगा, और अधिकतर इसमें 26 प्रस्ताव जो हैं वो जल संसाधन के ही केवल हैं। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि इसके पहले भी जो मीटिंग हुई थी उसमें ब्रजेश पाठक ही मौजूद थे। इससे पहले भी दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम आएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, मुजफ्फरनगर सीट से हार गए और बीजेपी के प्रत्याशी, और अब संगीत सोम और यहाँ बातचीत करें संजीव बालियान में अंतर्भेद होना शुरू हो गया है। दर्शकों, नए नए बयान दोनों नेता देने शुरू हो गए हैं कि इसकी वजह से मैं हारा, उसकी वजह से मैं हारा था। तो कहा जा रहा है बदला लिया गया है संगीत सोम के द्वारा भी, जैसे पहले संजीव बालियान के द्वारा लिया गया था। पता नहीं क्या सच है, लेकिन सीएम योगी इसको जरूर ठीक कर देंगे। दर्शकों, आपको बता दें, एक तरफ कांग्रेस की तैयारी हो गई है, हल्के में नहीं लेना होगा इन विपक्षी पार्टियों को, जनता कह रही है। आज कांग्रेस पूरी ताबड़तोड़ तैयारी कर रही है, जहां पर किशोरी लाल शर्मा ने कहा, केएल शर्मा ने, जो कि जीत कर आए हैं अमेठी से, स्मृति ईरानी को हरा दिया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के फैसले जनता ने नहीं स्वीकार किए। हालांकि एक बात है, किशोरी लाल शर्मा की बात करें तो बहुत लहजे पूर्व व्यक्ति हैं, और यहां पर उन्होंने बहुत अलग गंदे बयान नहीं दिए जो कांग्रेस के नेता आजकल कर रहे हैं बीजेपी की हार के बाद, मतलब बीजेपी की कम सीटें आने के बाद। किशोरी लाल शर्मा ने बहुत सभ्यता पूर्वक कहा कि स्मृति ईरानी के फैसले को जनता ने नकार दिया, और कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने दबाव पूर्वक वोट डलवाया, लेकिन वोट तो इंसान डाल के आएगा तो वो फ्री रहता है उस दिन। तो इसी वजह से इंडिया गठबंधन को खूब वोट मिले हैं। आपको बता दें, कांग्रेस का धन्यवाद यात्रा यहां पर निकलने वाला है, जहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता को धन्यवाद देगी कि आपने हमें जिताया। उलट चलते हैं, सीएम योगी आराम से नहीं बैठने वाले हैं। आपको बता दें, जब से भाजपा की 40 से कम सीटें आई हैं, सीएम योगी को नींद आनी बंद हो गई है, और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूपी ही मेन है। 80 लोकसभा सीट वाला यूपी यहां पर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बता दें आपको, आंध्र प्रदेश और इसके साथ जेडीयू ये सब कमाल नहीं कर पाती तो दिक्कत होती भाजपा को, और आज
यही वजह है कि यूपी में पूरी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों पर समझा दिया है कि यूपी पे हम सभी नेताओं को खास फोकस रखना पड़ेगा। आपको याद होगा संसदीय दल की बैठक में सीएम योगी उदास थे तो पीएम मोदी ने उनके पीठ थपथपाने का काम किया था। यह बड़ा संदेश है, यह कड़ा संदेश है कि यूपी के सीएम को आज पूरी मदद केंद्र से मिलेगी कि आखिर भैया यूपी में क्या हुआ ऐसा। और बता दें आपको, भाजपा के नेताओं को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने अंतरकला से ये चुनाव हरवाए और चुनाव की वजह से और इन सीटों को कम आए, जो बीजेपी की सीटें आई वो कम आई हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट में, योगी कैबिनेट में ताबड़तोड़ एक्शन के लिए सीएम योगी फेमस है और आपने देखा होगा बुलडोजर बाबा नाम से प्रमुख। और आजकल कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो रंग भरेंगे उत्तर प्रदेश में और ताबड़तोड़ एक्शन लेंगे। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि विभाग के अध्यक्षों को पेपर लिख दिया गया है, लेटर दे दिया गया है, 30 जून तक ही कर सकेंगे। और जहां कहा जा रहा है कि 3 मंडल और 7 साल वाले तबादले के दायरे में आएंगे, पुराने आला अफसर को हटाया जाएगा। जो अधिकारियों का तबादला होगा दर्शकों, वहां कहा जा रहा है कि पुराने जितने भी अधिकारी हैं उनको हटाया जाएगा। और बातचीत की जाए तो 10% से अधिक कर्मचारियों का तबादला करना चाहता है ग्रुप सी और ग्रुप डी के अफसर्स में। मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी में 10% से ज्यादा अफसर ऐसे होंगे जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग इस बार हो जाएगा और इसके लिए विभाग के मंत्रियों की इजाजत लेनी होगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर होगी, राज्य विश्वविद्यालय से ये शब्द हटाए जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया, कुंभ के लिए विशेष प्रस्ताव योगी कैबिनेट देगी। तो ताबड़तोड़ एक्शन देखिए हो रहे हैं और जनता के विकास के लिए भी सीएम योगी तत्पर रहते हैं और जनता के विकास के लिए भी लगातार एक्शन लेते नजर आते रहते हैं। चाहे आप देखें माफिया को खत्म करने की बात हो, चाहे यूपी के विकास की बात हो, यूपी में विकास के मॉडल को तरजीह वर्ल्ड लेवल पर दी जाती है और यूपी मॉडल को आजकल तरजीह दी जाती है गुजरात मॉडल के बाद। तो देखिए इतने आसान नहीं है विपक्ष का वहां जमे रहना। और विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जान झोंकेंगे, कांग्रेस जान झोंकेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने वो गलतियां सुधार ली तो आने वाले समय में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी में। और यूपी का विधानसभा चुनाव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे भारत में। और दर्शकों आपको बता दें कि 24 चल रहा है, 25-26 यानी कि समझ जाइए 2.5 साल के बाद, लगभग 2.5 साल के बाद यूपी में फिर से चुनाव है और वो पहले ही जान फूंक दी गई है विपक्ष के नेताओं के द्वारा ही। इंडिया गठबंधन ये दिखाने में कोशिश में जुटा हुआ है कि भैया हम तो जीत गए। ऐसा नहीं है, केवल कांग्रेस 53 सीट से बढ़कर 99 सीट तक चली गई है और 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके बावजूद भी चलिए तारीफ है कि आपने सीटें वापस कर ली अपनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से ही आप विधानसभा चुनाव के रोड मैप तैयार करेंगे और कहेंगे कि भैया इस बार तो योगी आदित्यनाथ जाने वाले। आप सुनिए उठाकर बयान, अभी से ही माहौल बनाना शुरू हो गया है कि सीएम योगी हारने वाले, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी सीएम योगी पर विश्वास दिखाती है। इस बार हार के कई कारण रहे, गलत बयानबाजी, बहुत ज्यादा ध्यान न देना, ग्राउंड लेवल पर शिकायत आने पर उसको अनदेखा करना। तो ये सब इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में रिपीट नहीं किए जाएंगे और अभी से ही जनता के नफ्स को टटोला जाएगा और शिकायतें दूर की जाएगी, चाहे राजपूत समाज का हो, दलित समाज का हो, सभी समाजों के, सभी समुदायों की शिकायतों को दूर किया जाएगा। तो देखिए ताबड़तोड़ एक्शन में सीएम योगी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से आने हैं और क्या होगा उसका, क्योंकि तैयारी पहले से ही आपको 2.5 साल पहले करनी होगी। तो देखिए ये रोड मैप तैयार किया गया है, जो कुंभ के लिए विशेष प्रस्ताव, चाहे बातचीत की जाए तो यूपी में विकास के लिए तेजी से यहाँ पर विभाग के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है कि आप जनता के विकास में ध्यान दीजिए और अफसरों का ताबड़तोड़ यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से चलकर आ रही थी जो मैंने आपको बताई। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूपी में ताबड़तोड़ तबादलों का रास्ता साफ, कैबिनेट ने कानपुर, बरेली और लखीमपुर खीरी को भी दिया बड़ा तोहफा। तो बने रहिए, जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर एक्शन लेती है आपको हम जरूर अपडेट करेंगे। बने रहिए, जो भी आपकी राय है रखिए। शुक्रिया।